तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो का बात करें तो हम एक फार्मूला पे इस पे फोकस कर रहे हैं। इस फार्मूला को हम नाम देते हैं पावर रिमूविंग फार्मूला। पावर रिमूविंग फार्मूला क्या है वो आप इसको पहले देख लीजिए, तभी समझ में आएगा पावर रिमूविंग फार्मूला में किसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, इस फार्मूला में आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं पावर रिमूविंग, यानी पावर को ये हटा दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस कॉस लिखना, साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस कॉस लिखेंगे, और स्क्वायर के साथ जो एंगल है उसका दुगना एंगल इस्तेमाल होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर रहेगा तो क्या यूज करेंगे 1 प्लस कॉस, और यहाँ ए है तो यहाँ 2a हो जाएगा। साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस, यहाँ ए है तो 2a हो जाएगा। तो इन दो बातों को आप ध्यान में रखेंगे, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। देखिए पावर हट गए, तो पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी प्रकार से साइन का पावर जब 3 होगा, कॉस का पावर जब 3 होगा, तो ये फॉर्मूला याद कर, क्या फॉर्मूला है, साइन क्यूब रहेगा। तो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। और कॉस रहेगा तो क्या यूज करेंगे, कॉस क्यूब के बदले 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये पावर रिमूविंग फॉर्मूला इसी को कहा गया। तो चलिए अब इस पे सवाल देखते हैं। तो पावर रिमूविंग पे एक सवाल बनाते हैं। देखिए सबसे पहला ही सवाल देखिए, इसमें लिखा है साइन का पावर 6, इसको बोला इंटीग्रेट करो। तो हम इससे पहले एक छोटा सवाल देख लेते हैं। देखिए ये सवाल, ये इसमें बोला गया है इसको इंटीग्रेट कीजिए, a कॉस स्क्वायर एक्स b साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर का हम फॉर्मूला अभी देखे हैं, पावर हटाने वाला, वो यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ b साइन स्क्वायर है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो dx लिख दिया यहाँ पे। चलिए अब इसमें हम देख रहे हैं थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 एलसीएम करके हम बाहर निकाल लिए तो 1/2 हो गया। अब देखिए इस ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई होगा किससे, तो a मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, a मल्टीप्लाई cos 2x से भी होगा, b 1 से भी होगा, b cos 2x से भी होगा। तो a और b कांस्टेंट है, उसको हमने एक साथ रख लिया, a प्लस b। फिर a cos 2x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी cos 2x आएगा, यहाँ भी आएगा, तो हमने क्या किया cos 2x को कॉमन कर लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा a, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस b। अब हम इस पूरा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें 1/2। देखिए ये a प्लस बी है, dx से मल्टीप्लाई होगा तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। a माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। अब बच गया cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन जो हम पढ़े हैं वो लिख देंगे sin 2x डिवाइडेड बाई 2। समझ गए, तो ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से फॉर्मूला को याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए साइन का पावर 6 है, अब ये पावर 6 है लेकिन ये बनेगा कहाँ से, स्क्वायर से ही बनेगा। स्क्वायर में पहले इसको लिख लीजिए और स्क्वायर का जो पावर हटाने वाला फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन 6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3। ठीक है, अब साइन स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। बस। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये होल क्यूब आ रहा है तो a माइनस बी का पावर 3 है, इसको तोड़ लेंगे। तो चलेंगे तोड़े तो 2 बाहर आएगा क्यूब, तो 8 हो जाएगा। अब बताइए a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए इंटीग्रेशन कहा ही जा रहा है कि जितना आपको सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से लेके 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक तक का जितना भी आपको सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट याद है, तो आप इंटीग्रेशन आसानी से बना सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब तोड़िए तो a क्यूब यानी 1 माइनस 3 a स्क्वायर बी यानी 3 कॉस 2x प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3ab स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x, अब माइनस बी क्यूब यानी कॉस क्यूब
2x। देखिए ये फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी के होल क्यूब का। अब देखिए इसमें आप टर्म्स को काउंट कीजिए, तो पहला टर्म है 1, इसका इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 2x है दूसरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ आ गया cos स्क्वायर 2x, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos स्क्वायर है, इसका पावर हटाने वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। उसी प्रकार cos क्यूब है, तो cos क्यूब का भी तो पावर हटाने का फॉर्मूला है, वो लगा देंगे यहाँ। तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहला हमको दिखा 1/8, तो 1/8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला है 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 3। अब देखिए cos स्क्वायर है, तो इसका पावर रिमूविंग क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos, यहाँ 2x है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस अब आ जाइए cos क्यूब है, तो cos क्यूब का हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा यानी 6x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ 1/4 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कि आप इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, बाहर में लिख दिए dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है। देख सकते हैं सबसे पहला है, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे 1, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। माइनस देखिए यहाँ लिखा है 3 cos 2x, तो क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3/2, 1 से गुना करेंगे तो 3/2 x आ जाएगा प्लस 3/2, ये देखिए cos 4x है तो क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4, तो 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगला है cos 2x, तो फिर से इसका क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ये है cos 6x, तो इसका क्या हो जाएगा sin 6x बाई 6। यानी जो खेल था वो यहीं पे था, जो इसमें काम करना था वो इतना ही दूर पे काम करना था, पावर हटाने पे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल cos 4 है, ये उससे भी आसान अब हो गया। ये cos 6 जब तोड़ लिए तो 4 काहे नहीं तोड़ लेंगे, तो आराम से टूट जाएगा। cos 4 है तो क्या करेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर पावर रिमूविंग फार्मूला लगाएंगे, तो cos स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 1 प्लस, वहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाई 2। अब वहाँ होल क्यूब था, ये तो होले स्क्वायर है, ये तो आराम से बन जाएगा। तो ये स्क्वायर करेंगे 2, तो बाहर 4 आ जाएगा। चलिए होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर यानी 1, 2ab यानी 2 cos 2x, बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x। अब देखिए इसमें 3 टर्म आया, तो पहला टर्म आया x, नो प्रॉब्लम, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगला है cos 2x, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है cos स्क्वायर, हल्का प्रॉब्लम। cos स्क्वायर को क्या करेंगे, पावर रिमूविंग फार्मूला लगा देंगे, तो पहले लगा लीजिए बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर दिख गया यहाँ, तो कॉस स्क्वायर का वापस से वही फॉर्मूला, पावर रिमूविंग, तो 1 प्लस कॉस, यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसके बाद आप आराम से बना सकते हैं, इसके बाद तो कुछ नया चीज़ है ही नहीं इसमें। बस चलिए 2 एलसीएम कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा, यहाँ 2 एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x। अब सबको इंटीग्रेट करना है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल उत्तर लिखते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहला हमको क्या दिख रहा है 2 और 1, ये 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो 3 dx का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। 4 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ गए होंगे, इसमें भी कुछ खास नहीं है, जो है वो यही पावर तोड़ने पे है। तो देख